हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं अपने वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पर, जिसमें मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन और सजेशंस के पर्सपेक्टिव में बात होगी तथा इन टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियोस बनेंगे जो आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके संबंध में हम चर्चा करें तो ये है कि जीवन के डिफरेंट फेजेस में, यानी अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हमें किस तरह से चीज़ों को फेस करना होता है, हैंडल करना होता है। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग दौर आते हैं, अलग अलग फेजेस आते हैं और उनके जो फेजेस होते हैं उसके अनुसार एक्ट करना होता है। यानी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से एक्ट करना होता है, तब वो सिचुएशन आपके हाथ में आती है, या ये कहें कि वो परिस्थिति पर आप काबू पा पाते हैं या नियंत्रण कर पाते हैं। अब यह परिस्थिति बाहर भी हो सकती है, हमारे घर के अंदर भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के मध्य भी हो सकती है और बाहर के पर्सपेक्टिव में भी यह परिस्थिति देखी जा सकती है। क्या होता है कि जब कोई भी निगेटिव सिचुएशन आती है तो हम बहुत एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। तो दो तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, या तो हम एक्सट्रीम पर चले जाएंगे और या फिर बिल्कुल कैजुअली चीज़ों को ले लेंगे। लेकिन कहते हैं कि मध्यम मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, तो हमें बीच का रास्ता यानी मिडिल पाथ को अपनाना होता है। यानी आपको बहुत अधिक निगेटिव भी नहीं होना है, बहुत अधिक पॉजिटिव भी नहीं होना है, चीज़ों को बिल्कुल कैजुअली भी नहीं लेना है, या फिर उनको बिल्कुल नज़रअंदाज ही नहीं करना है, या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाकर कोई स्टेप नहीं लेना है, बल्कि आपको काम और कूल होते हुए, मेंटल बैलेंस बनाते हुए उस चीज़ को हैंडल करना है। यानी काफ़ी कुछ गेम है, वह आपका साइकोलॉजिकल और मेंटल भी होता है कि आप सामने वाले से किस तरह से दो चार होते हैं या उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। ये टोटली आप पर निर्भर करता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने दिमाग को बैलेंस करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सारा गेम कहीं ना कहीं इमोशनल, मेंटल और साइकोलॉजिकल होता है। आपको अपने आप को मन में मानना होगा कि आप ही जीतेंगे या आप ही उस परिस्थिति विशेष पर, उस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस पर कंट्रोल कर सकेंगे, तभी आप चीज़ों पर काम कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी पर जाकर काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सामने वाले के दिमाग को प्रभावित करना होता है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या साइलेंटली ये मैसेज देना होता है कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। यदि आप मुझे परेशान करेंगे, हर्ट करेंगे, तो मैं भी शांत नहीं बैठूंगा। लेकिन ये आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने एक्ट के द्वारा ही बताना होता है। इसमें लड़ने झगड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा कि जो अर्जुन है वो जिस तरह से उनके सामने बड़े बड़े महावीर, शूरवीर और योद्धा थे, तथा वे उनके घर के फैमिली मेंबर्स भी थे, रिलेटिव्स थे, तो वो कहीं ना कहीं पजल्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ये कृष्ण थे जिन्होंने सारी बिसात पलट कर रख दी। दुर्योधन ने जैसा जाल अर्जुन के समक्ष फैलाया था, उस दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं दुर्योधन जीतने वाला था। लेकिन ये कृष्ण थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल गेम लेकर सबसे पहले अर्जुन के मन पर काबू पाया और कहा कि सर्वत्र त्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और उसके भी पहले कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यदि वह भी ना हो तो सर्वत्र त्यज्य मामेकम शरणम आगच्छ, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन ईश्वर की शरण में जाने का अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। तो इसलिए परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये हमें पता होना चाहिए। यदि सामने वाला अपने ग्रुप का प्रेशर आपके सामने दिखा रहा है कि हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं और तुम कम हो, तो आप भी अपने ग्रुप के लोगों को ले आइए, आप भी अपनी दोस्ती बढ़ाइए। या कोई आपके साथ मेंटल गेम खेल रहा है, इमोशनल गेम खेल रहा है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि हम बिल्कुल विपरीत एक्ट करने लगते हैं। जैसा ही सामने वाला हम पर हावी होता है, हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं जैसा कि वह चाहता है। हम डरने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो ये तब होता है जबकि हम मेंटली डिसबैलेंस हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंटली बैलेंस बनाना है और उसके बाद ही चीज़ों को हैंडल करना है। क्योंकि जब मेंटली, साइकोलॉजिकल और इमोशनली आप चीज़ों को कंट्रोल में ले लेते हैं तो 50% गेम आप जीत जाते हैं।
और जो रहा सहा काम है वो आपके कर्मों के द्वारा हो जाता है। अब कर्म का अभिप्राय ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके दूसरे से लड़ने लगे, फाइट करने लगे। जहाँ पर आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, आप देखते हैं कि चीज़ें गलत दिशा में जा रही हैं, वहाँ पर आपको किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से चीज़ों को नियंत्रण में